हमने इसमें रिवर्स जाना होता है। रिवर्स कैसे जाना होता है? हमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए 31 दिसंबर की या 31 मार्च की, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी अकर हो चुकी हैं, इसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू एक यानी कि हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो फिजिकल काउंट करते हैं वो थोड़ा करते करते हम लेट हो गए। तो लेट होने की वजह से कुछ ट्रांजैक्शंस उस दौरान में अकर हो गई हैं between 1 to 7, but we need the value of closing inventory at 31st March. उसके लिए 31st मार्च की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को निकालने के लिए आपको रिवर्स सॉल्व करना पड़ेगा। तो रिवर्स सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको 31 मार्च की वैल्यू चाहिए और आप फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च का बना रहे हैं, तो ही इज अनएबल टू वैल्यू द इन्वेंट्री एट दैट डेट। द स्टॉक काउंट टेक्स प्लेस ऑन 7th अप्रैल। आपने कब वैल्यू फाइंड की है? 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल को जो आपने वैल्यू फाइंड की है उसमें 1 से लेके 7 तक की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी आ गई। अब वो तो हमें शामिल नहीं करनी ना, क्योंकि हमें तो 31 मार्च की चाहिए। तो वैल्यू एट 7th अप्रैल जो है वो 1000 है। Between these two dates, यानी between 31st March and 7th April, the following transaction took place. Which needs to be reversed. उसको रिवर्स करना पड़ेगा हमें। जब हमें रिवर्स करना पड़ेगा तो सोल्ड गुड्स एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ 120 हमने बेची हैं। चार्ल्स नॉर्मली मार्क्स अप हिज गुड फॉर सेल एट 25%. These goods were in stock on 31st March 2013. ये स्टॉक में मौजूद थी 31 मार्च को, लेकिन आपने तो सेल कर दी। आपको इसको स्टॉक में वापस ऐड करना पड़ेगा। यानी कि आप हर ट्रांजैक्शन का उल्टा इफेक्ट, रिवर्स इफेक्ट आपको डालना पड़ेगा इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। यानी हर एक चीज को आप रिवर्स इफेक्ट उसका जो है वो डालेंगे। जब आप रिवर्स इफेक्ट डालेंगे उसका, तो क्या होगा जी कि रिवर्स इफेक्ट करते हुए जो चीजें आपने बेची हैं 120 की, ये 31 मार्च को तो सेल नहीं हुई थी। 31 मार्च को तो ये आपके पास थी। आप कंसिडर कर रहे हो कि ये सेल हो गई, इनको आप सेल्स कंसिडर नहीं करोगे। तो आप लिखोगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एट 7th अप्रैल, वो है 1000। आपको जाना है रिवर्स। सेल्स आपने माइनस कर दी हुई है, लेकिन वो माइनस नहीं होनी थी, तो आपको ऐड करनी पड़ेंगी सेल्स। लेकिन वो सेल्स जो आप ऐड करेंगे वो एट कॉस्ट पे ऐड करनी है, क्योंकि इन्वेंट्री जो होती है वो कॉस्ट पे होती है। ये 120 उसकी सेलिंग प्राइस है, आपको तो कॉस्ट प्राइस चाहिए ना। अब वो कहते हैं मार्कअप 25% है, तो आपको मार्कअप को पहले मार्जिन में चेंज करना पड़ेगा। मार्कअप इनटू मार्जिन, फिर ही आप सेल पे अप्लाई कर सकते हो ना। 120 जो सेलिंग प्राइस पे है। मार्कअप इनटू मार्जिन का फॉर्मूला होता है 25 और 100 प्लस 25, तो मार्जिन आ जाएगा 25 और 125। अब 120 के अंदर प्रॉफिट शामिल है,
और मार्जिन आपके पास आ गया, वो आप 120 पे लगा देंगे। 120 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125, आपको प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास, जो कि आता है 24। 120 में से 24 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी जो चीज़ें आपने बेची हैं उसकी कॉस्ट प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस फिर आप वापस ऐड बैक कर देंगे इसके अंदर, 96 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें असल में बिकी तो थी ही नहीं, आपने इसे सेल्स कंसिडर कर दिया, लेकिन 31 मार्च को तो ये आपके स्टॉक में थी ना, आपने माइनस कर दी हुई। हमें जो वैल्यू दी हुई है वो सेलिंग प्राइस पे दी हुई है, तो आपने कॉस्ट से माइनस की होगी ना, इन्वेंट्री में से जो निकली होंगी, तो आप कॉस्ट से ही ऐड करोगे वापस, तो 96 आप ऐड कर दो। तो 96 आप ऐड कर दोगे। आगे देखते हैं, आगे जो है क्या करना है, आपने परचेज किए गुड्स एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 70, ये आपने 1 से 7 के दरमियान खरीदी थी, लेकिन 31 मार्च को तो आपने नहीं खरीदी थी ये, इसका मतलब है कि 31 मार्च को ये आपके पास थी ही नहीं, अब आपने ऐड कर दी है, तो आपको यहाँ पे लेस करनी पड़ेंगी परचेजेस। परचेजेस तो ऑलरेडी कॉस्ट पे होती हैं, तो ये तो कॉस्ट पे ही है, तो फिर 70 ही माइनस कर देंगे आप, आपको इसके ऊपर मार्कअप मार्जिन अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर गुड्स सोल्ड टू कस्टमर है फॉर 80 हैव बीन रिटर्न्ड बाय देम, द सेल्स टुक प्लेस ऑन 28 मार्च, आपने चीज़ें बेची थी आपके पास वापस आ गई, लेकिन 31 मार्च को तो आपके पास वापस नहीं आई थी, लाइट चली गई है, तो हो सकता है नेट बंद हो जाए तो दोबारा वापस ज्वाइन कर लेंगे अगर हुआ ऐसा तो 31 मार्च को तो ये वापस नहीं आई थी ना आपके पास, तो आपने वापस कर दी कि वापस आ गई, ऐड कर दी होंगी, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन गुड सोल्ड टू कस्टमर है 80, तो 80 के अंदर से पहले आपको मार्जिन